उत्तराखंड की मिट्टी का प्रत्येक कण इनके आध्यात्मिक विद्या से ओतप्रोत है। धन्य है गोमती, गंगा, कोसी की ये जलधाराएं, इन पवित्र संतों की समाधियों का जो जलाभिषेक करती हैं। धन्य है यहाँ के वृक्ष लतादि, जिनकी कोपलों से संतों के सत्संगों की सुवास आती है। धन्य है इन संतों का प्रसाद, जिससे उत्तराखंड वासी सरल, निर्विकार तथा त्यागमय जीवन के लिए समर्पित हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतों की महिमा कार्यक्रम। आज बात करेंगे ऐसे संत की जिन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि बना दिया। तो आज बात करेंगे श्री पूज्य 108 संत सोमवारी महाराज की। ये पंजाब के बहुत बड़े जागीरदार के एकमात्र पुत्र थे। इनको किसी भी चीज का अभाव न था, लेकिन आध्यात्म शांति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उत्तराखंड के दुर्गम स्थानों में तपस्या की। दोस्तों, उनकी तपस्या सफल रही। संत सोमवारी ने काकड़ी घाट और पदमपुरी में अपने आश्रमों की स्थापना की। कहते हैं कि उनकी वाणी और सत्संग का लाभ उठाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। उनको देवतुल्य माना जाता था और बताया जाता है कि नई फसल का पहला अंश उनके आश्रम को जाता था। वह 3 बार स्नान करते थे। तीनों बार उनका रूप शिव के 3 रूपों में प्रकट होता था। कहते हैं कि इन संत ने अपने पूरे जीवन में कभी भी स्त्री के दर्शन नहीं किए थे। संत के आश्रम में रात्रि को कोई भी विश्राम नहीं करता था, लेकिन आश्रम में एक धुनी थी जो जलती रहती थी। पास में ही एक विशाल चिमटा रहता था और बद्रीनाथ की यात्रा में इन संत के साथ रोगी, वृद्ध, असहाय सभी लोग जाते थे और सकुशल लौट के आते थे। संत अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य के भाग में जो होगा वह अवश्य होगा। संत मात्र आपको उसका आभास करा सकते हैं, टाल नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए और फल की आशा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर एटकिंसन ने इन संत की महानता का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि संत के आश्रम काकड़ी घाट में कोसी नदी में बहुत सारी विशाल मछलियां थीं, जिनको मारना वर्जित था। कमिश्नर का एक बार इस इलाके में मुआयना था तो उनके सेवकों ने कहा कि इस नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आप शिकार कीजिए। शिकार करने के लिए जाल बिछाया गया, लेकिन जैसे ही मछलियों को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता, मछलियां चारा सूंघकर वापस लौट आती। इस प्रकार जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कहते हैं कि कमिश्नर विश्राम स्थल में थे। जब उनको ये बात बताई गई तो वो अपने लोगों पर बहुत ही क्रोधित हुए। ग्रामवासियों ने कमिश्नर साहब से कहा कि ये मछलियां आश्रम की हैं, इन्हें मारना वर्जित है। आश्रम के नागा चिमटा लेकर शिकारियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाबा ने उनका क्रोध शांत कराया और कहा कि मछलियों का रक्षक भी तो ईश्वर ही है। कमिश्नर को जब आश्रम का पता चला तो उसने अपने सेवकों को माफ़ी मांगने के लिए भेजा। तो बाबा ने कहा, प्रायश्चित तो अब तुम्हें करना होगा, अब तुम इन मछलियों को मिठाई खिलाओ। कमिश्नर के आदेश पर कोसी पर मिठाई के थाल लाए गए। कहते हैं कि जैसे ही मछलियों को मिठाइयाँ दी गईं, मछलियों ने इनको सूंघा लेकिन खाया नहीं। अब कमिश्नर के लोगों ने कमिश्नर को यह बात बताई तो पुनः कमिश्नर स्वयं बाबा के आश्रम में गए। बाबा ने देखकर उनको कहा कि तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है, लेकिन तुम्हारे सेवकों के हृदय में नहीं। अब तुम स्वयं जाकर शुद्ध भाव से मछलियों को मिठाई खिलाओ। कमिश्नर ने बाबा के आदेश का पालन किया। मिठाई लाई गई और मछलियों को दी गई। मिठाई खाकर मछलियां कोसी में विलीन हो गईं। कहते हैं कि संत के हृदय में लोक कल्याण और परमार्थ की भावना थी। उनके आश्रम से कोई भी बिना भोजन के नहीं लौटता था। कहते हैं कि एक बार उनके तपोबल से कोसी के जल को घी में बदल दिया गया था और घी आने पर बाबा ने कोसी का रण उसे साभार लौटा दिया। आखिरकार 70 वर्ष की अवस्था में इन महान संत ने अपने शरीर को त्याग दिया और महासमाधि ले ली थी। कहते हैं इनकी समाधि के दिन मनुष्य तो क्या,
उस जंगल के सारे जंगली जानवर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे।